मित्रों नमस्कार। बट्टे खाते में गई रकम या लोन राइट ऑफ हो पिछले दिनों एक बार फिर चर्चा में आ गई, जब सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी के मुताबिक केनरा बैंक ने बताया कि पिछले 11 साल के दौरान उसने 1.29 लाख करोड़ रुपए के कर्ज राइट ऑफ किए हैं। लोन राइट ऑफ को लेकर ये दावा सही है, ये क्या है, उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लोन की बैंकों के लिए अहमियत क्या है। दरअसल बैंकिंग कारोबार ग्राहकों की रकम को जमा करने से अधिक उन्हें उधार यानी कर्ज देने पर आधारित है। बैंक के लिए दोनों करना ज़रूरी होता है। बैंक या वित्तीय संस्थानों के लिए लोन एक एसेट होती है, क्योंकि ये बैंक को आय देते हैं। बैंक जो लोन ग्राहकों को बतौर कर्ज देते हैं उसे ब्याज समेत वसूलते हैं। दूसरी तरफ ग्राहकों का जमा पैसा बैंक की लायबिलिटी यानी देनदारी है। इसी रकम का इस्तेमाल बैंक कर्ज देने में करते हैं, लेकिन उन्हें इसे ग्राहक को वापस चुकाना होता है। तो फिर राइट ऑफ क्या है? जो कर्जदार सक्षम होने के बावजूद जानबूझकर अपना लोन नहीं चुकाते हैं उन्हें विलफुल डिफ़ॉल्टर कहा जाता है। जब इन विलफुल डिफ़ॉल्टर से कर्ज वापसी की उम्मीदें पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, तब बैंक इन लोगों को दिए गए कर्ज को डूबा हुआ मानकर बट्टे खाते में डाल देता है, यानी राइट ऑफ कर देता है। लेकिन लोन राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि ये कर्ज माफ़ी है। बैंक केवल अपनी बैलेंस शीट को साफ़ सुथरा रखने के लिए ऐसा करते हैं। इसकी भी एक प्रक्रिया है। कौन सा खाता NPA होता है, ये समझते हैं। ये जान लेना ज़रूरी है कि बैंक काम कैसे करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मसलन बैंक में अगर 100 रुपये जमा हैं तो उसमें से 4.5 रुपये CRR रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। 18 रुपये के बॉन्ड्स या गोल्ड के रूप में रखना पड़ता है। बाकी बचे हुए 77.5 रुपये को बैंक कर्ज के रूप में दे सकता है। इनसे मिले ब्याज से वो अपने ग्राहकों को उनके जमा पर ब्याज का भुगतान करता है और बचा हुआ हिस्सा बैंक का मुनाफा होता है। रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों को अगर किसी संपत्ति को कर्ज से ब्याज मिलनी बंद हो जाती है तो उसे NPA माना जाता है। बैंक ने जो धनराशि उधार दी है उसके मूलधन या ब्याज की किस्त अगर 90 दिनों तक वापस नहीं मिलती है तो बैंकों को उस लोन को NPA में डालना पड़ता है। फिर NPA होता क्या है, किसे NPA कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कोई लोन खाता निकट भविष्य में NPA बन सकता है या नहीं, इसकी पहचान के लिए रिजर्व बैंक ने जो नियम बनाया है, इसके तहत बैंकों को उसके लोन खातों को स्पेशल मेंशन अकाउंट के तौर पर चिन्हित करना होता है। किसी लोन खाते को NPA घोषित करने के बाद बैंक को उस NPA खातों को 3 श्रेणियों में रखना पड़ता है। ये श्रेणी है सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। जब कोई लोन खाता 1 साल या उससे कम अवधि तक NPA की श्रेणी में रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। 1 साल तक सब स्टैंडर्ड एसेट की श्रेणी में रहने के बाद उसे डाउटफुल एसेट करार दिया जाता है, और जब ये बैंक मान लेता है कि कर्ज अब वसूल नहीं हो सकता है तो उसे लॉस एसेट की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो फिर राइट ऑफ या कर्ज माफ़ी क्या होती है, आइए अब जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति बैंकों से लिया गया लोन नहीं चुका पाता है और लोन चुका पाने में असक्षम होता है तो ऐसे लोगों को ऋण सरकार की ओर से माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन इस कर्ज माफ़ी के दायरे में सभी लोग नहीं आते। इस तरह की कर्ज माफ़ी आमतौर पर किसानों से की जाती है। देखा गया है कि चुनावों से पहले ऐसी कर्ज माफ़ी की घोषणा की जाती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसानों को खराब फसल, बेमौसम बरसात या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कर्ज माफ़ी का ऐलान किया जाता है। कर्ज माफ़ी की इस योजना में किसी बड़े कारोबारी कंपनी का लोन माफ़ नहीं किया जाता। आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि बैंक या वित्तीय संस्थान कर्ज को राइट ऑफ करने के बजाय किसी सरकारी कर्ज माफ़ी योजना को तरजीह देंगे। देखा जाए तो बैंकों के लिए कर्ज को राइट ऑफ करने से बेहतर है कर्ज माफ़ी। इसकी वजह यह है कि बैंक को कर्ज की अपनी पूरी रकम सरकार से वापस मिल जाती है और कर्जदार को भी कर्ज के बोझ से मुक्ति मिल जाती है। अगर सरकार कहती है कि वो किसानों के 1000 रुपये माफ़ कर रही है तो इसका मतलब ये है कि बैंक को 1000 रुपये सरकार देगी, जबकि राइट ऑफ प्रक्रिया में बैंकों को बेड लोन की प्रोविजनिंग करनी होती है और जाहिर है कि इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ता है।